हर वक्त सच के साथ आप देख रहे हैं लोक समाचार। कश्मीर में जब ये 370 हटाने की बात आई तो रात को मुझे गृह मंत्री के यहाँ से आदेश आया कि कल एक चिट्ठी आपको भेजनी है। चूंकि वो असेंबली होती तो असेंबली की चिट्ठी जाती, चूंकि असेंबली थी नहीं, गवर्नर रूल था, तो मेरी चिट्ठी के आधार पे उसको हटना था। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुला कहा कि सुबह ये चिट्ठी मैंने ड्राफ्ट कर रखी थी कि सुबह ये चिट्ठी टाइप करा के मेरे साइन करा के दिल्ली भेज दो। उसने कहा साहब हटा रहे हो? मैं कहा जी हाँ हटा रहे हैं। कहने साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कि यहाँ तो रिवाज है, यहाँ तो बुरहान वानी जब मरा था तो 150 आदमी तो उसके मरने पे अब मरे थे। थानों में घुस जाएंगे, हथियार लूट लेंगे, लोग हमला कर देंगे और पता नहीं क्या क्या अफरा तफरी होगी। मैंने कहा कुछ नहीं होने का, चिड़िया भी नहीं बोलने की। उसने कहा आपको कैसे ये भरोसा है? मैं कहा मैंने 4 महीने में एक ही काम किया है। मैंने इनमें सेंस ऑफ फैटिग डाल दी है कि 200 लड़के लेके दुनिया में दूसरे नंबर की फौज से लड़के कुछ हासिल नहीं होगा। जो होगा बातचीत से होगा, कोई नहीं लड़ेगा। इन तीनों चीफ मिनिस्टरों को गिरफ्तार करना अगर कुत्ता भी भौंक ले, और वही हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मैं आपसे ईमान से बता रहा हूं, मेरे 1 साल 2 महीने के टर्म में मुझे एक भी दिन गोली नहीं चलवानी पड़ी लोगों के ऊपर। मैंने पत्थरबाजी रुकवा दी, मैंने जो वो भर्ती थी नई वो रुकवाई, और लोगों को समझा दिया कि इसमें कुछ नहीं है। मैंने 1 साल में 44 कॉलेज दिए। 1 साल में जहां जो मांगता था उसे फौरन डिग्री कॉलेज दे देता था। मुफ्ती सईद के एक साथी थे जो मेरे भी दोस्त हैं, अब तो उनकी डेथ हो गई पिछले कुछ महीने पहले। उनका नाम था मुजफ्फर बेग साहब। तो मुझे मिलने आने वाले थे जम्मू के उसमें गवर्नर हाउस में। थोड़ा देर हो गई, मैंने पूछा साहब क्या हो गया? कहने यार मुझे जिलानी साहब कि उन्होंने मुझे बुला लिया था। तो मैंने कहा क्या कह रहे थे? कहने सही बता दूं? मैं कहा बताओ। कहने ये कह रहे थे यार इस गवर्नर से तो डील हो सकती है। मैंने पूछा कैसे? कहने तो जब बात करता है दिल निकाल के हथेली पर रख लेता है, कोई तिकड़म की बात ही नहीं करता। तो मैंने खैर फिर उसे फोन किया। उसने कहा सर मेरी तरफ से आप अमित शाह साहब आने वाले थे, उनको ये कह देना कि 30 साल में पहली बार हम उनका बायकाट नहीं करेंगे। और उनका बायकाट नहीं किया। मेरे बराबर की सीट पे वो बैठे थे, उन्होंने कहा सतपाल बायकाट क्यों नहीं किया इन्होंने? मैं कहा जी कुछ नहीं ऐसे ही। कि नहीं बात बता। मैं कहा साहब इसलिए नहीं किया कि हम इनकी बेइज्जती नहीं करते, ये हमारी नहीं करते। तो कुल मिला के एक ऐसा बात था, वहां मैंने अपना टेलीफोन नंबर सबको दे दिया था। जो चाहे फोन करे, रात के 2 बजे फोन आता था, मैं उठाता था, खुद उठाता था, जवाब देता था। मैं व्हाट्सएप कॉल पे भी एक्ट करता था। एक बच्चे का व्हाट्सएप आ गया कि गवर्नर साहब मेरी बहन और मैं दोनों बोर्ड का इम्तहान दे रहे हैं लेकिन दोनों फेल हो जाएंगे। मैं क्यों? कहने हमारे यहाँ बिजली नहीं है और लाइन हमारे यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर है। मैंने अगले दिन वो जापानी एक जनरेटर होता है छोटा, वो भिजवाया, 6 बल्ब भिजवाए। तो उसने सारे कश्मीर में घुमा दिया व्हाट्सएप के ऐसे ऐसे। मेरे एक व्हाट्सएप पे ये हो गया। मैंने कहा बेटे यही नहीं हुआ, तू जरा सी तसल्ली कर, मैं 15 दिन में तेरे यहाँ लाइन खिंचवाऊंगा। मैंने बिजली वालों से कहा कि जो 1.5 किलोमीटर दूर लाइन है वहां से इसके घर तक लाइन खींच दो। उसके यहाँ लाइन खींच गई। और जिस दिन आप यकीन करें, जिस दिन उसके यहाँ ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिजली वाले लेके गए तो 5-7 गांवों के लोग ढोल ढपड़े लेके उस ट्रांसफार्मर का स्वागत करने आए। तो कुल मिला के अगर आप ठीक से काम करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अब तो वहां बात बहुत बिगड़ चुकी है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, ना मेरा कहना ठीक है। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर में घुसने की हिम्मत नहीं करता था, आता ही नहीं था।
अब तो वहां घुस के पुलिस के लोगों को मार रहे हैं, सीआरपी के लोगों को मार रहे हैं, कोई डर नहीं है किसी तरह का। और ये सारी चीज डर से नहीं होती, ये इकबाल से भी होती है। सरकार का अगर इकबाल है तो लोग आपका कहना मानेंगे, नहीं है तो वो लड़ जाएंगे। मैं जाटों पे, जाट तो इतने विद्वान लोग होते हैं, इन पे क्या बोल दूं। एक ही बात बोलना चाहता हूं कि अपने बच्चों को तालीम दो, और खास तौर से लड़कियों को। मैं 4-5 जगह गवर्नर रहा हूं और सब जगह मैं कॉन्वोकेशन में जाता था। 30 मेडल होते थे तो 10 लड़कों के और 20 लड़कियों के होते थे। और मैं जगह जगह कहता था लड़कों को कि भाई कुछ शर्म कर लो, तुम तो खाना भी बनाना नहीं जानते, और अगर यही कुश्ती का मेडल लेंगी, यही मुक्केबाजी का मेडल लेंगी, यही पढ़ाई का मेडल लेंगी तो तुम क्या करोगे। लेकिन वो है, आपके यहां भी गड़बड़ है, छोटी उम्र बढ़ते ही नशा पकड़ लेते हैं। इससे बचाओ। लड़की से तो पूछते हो शाम को कहां गई थी, कहां से आ रही हो, इससे नहीं पूछते लड़के से कहां गया था और कहां से आ। इससे सख्ती के साथ पेश आइए और इसको सही रास्ते की तरफ ले जाइए। और ये बड़े घर बनाना, काज करना, दहेज देना, इस सब को छोड़ के इनकी पढ़ाई पे खर्चा करिए। इनकी पढ़ाई पे खर्चा करोगे तो आपकी नई पीढ़ी खड़ी हो जाएगी और आप बहुत दूर तक जाओगे। मैं कह रहा हूं आप पे कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। अब मुझे पीछे से एक और मशवरा दिया जा रहा है कि जाटों को ये समझाओ कि एकता रखनी चाहिए। ये इनको कौन समझा देगा कि एकता रखनी चाहिए। ये तो सगे भाई के साथ तो एकता रखते नहीं है। मुझे एक वो है जिसने ये हीर रांझा लिखी है, उसका नाम है वारिस शाह। वारिस शाह ने लिखा कि जाट में 17 अवगुण होते हैं। वो सारे तो मैं आपको गिनाऊंगा तो मेरी स्टेज पे जूते आएंगे, वो मैं नहीं गिनाऊंगा, लेकिन 3 गिना रहा हूं। एक तो ये कि अपने सगे भाई के साथ भी न्याय नहीं करेगा। दूसरा ये कि अपने भाई के दूसरे की जूतियों में बैठेगा, भाई के सिंहासन पे नहीं बैठेगा, और कभी न्याय नहीं करेगा। तो इससे निकलो, मिल के चलो, एक दूसरे की मदद करो, छोटी मोटी चीजों पे झगड़े मत करो, मुकदमेबाजी मत करो और आगे बढ़ो। मेरे पास इतना ही कहने को है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है, हमारी कौम के ऊपर आया हुआ है अभी भी। चूंकि धरती भी हमारे खिलाफ है, हम अगर मिल के रहेंगे, हिम्मत से रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो दुनिया में कोई हमको नहीं मिटा सकता है। और असली चीज है तालीम। तालीम अपने बच्चों को दिलवाइए, इनको आगे बढ़ाइए, और खास तौर से बच्चियों को। आप तो इनको पैदा भी नहीं होने देना चाहते, आपका बस चले तो ये पैदा ही ना हो, लेकिन जब ये पैदा हो जाती हैं तो ये दूर तक जाती हैं, ये मेडल लेती हैं। अब आप देखो राजस्थान में तो कुछ लोग आपके दूल्हे को भी घोड़ी पे नहीं बैठने देना चाहते थे, और जब आपकी बच्ची IRS होके जाती है तो वही लोग उसको सलाम करते हैं। तो तालीम की ये ताकत। एक और चीज मैं बता के अपनी बात खत्म करूंगा। लीबिया का जो तानाशाह था गद्दाफी, उसको जिन्होंने मारा उन्होंने उसका दफ्तर रेड किया और उसमें एक डायरी मिली। उस डायरी में तानाशाह ने लिखा था कि मुझे सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब मैं देखता हूं लिटिल कोंडोलीजा राइस अमेरिका की विदेश मंत्री थी, हल्की फुल्की सांवले रंग की शक्ल सूरत में, साधारण से भी नीचे, लेकिन विद्वान थी, मेहनती थी, पढ़ के बनी थी। वहां हमारी तरह सिफारिश से विदेश मंत्री नहीं बनता है। तो उसने लिखा कि मैं
जब लिटिल कौंडी को देखता हूँ शेखों को धमकाते हुए तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो ये हमारी लिटिल कौंडी लड़कियां जब साहिबान को इनको धमकाएंगी दफ्तर में तो आपको बहुत मजा आएगा। इनको तालीम दिलवाइए, आगे बढ़ाइए और शादी की जल्दी मत करिए कि भाई वो राड़ काट दो और जल्दी भेज दो और ये करिए। उसको तालीम दो, फिर उसके बाद वो कहीं जाना चाहे किसी कंपटीशन में उसमें बिठाओ और उसको आगे बढ़ाओ। बहुत लंबा हो गया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं और रहूंगा। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल लोक समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।